जब इस शेर की इस अवस्था का भगवान महावीर के ही एक दूसरे दृश्य से हम तुलना करते हैं तो बहुत सारे निष्कर्ष निकल कर आते हैं, क्योंकि महावीर भगवान का जीव ये भी है। यही भगवान महावीर का जीव असंख्यात वर्षों पहले भगवान ऋषभ देव के समूह में बैठा था। वह कौन था? मारीच। समझ में आया? तो मारीची मतलब जानते हैं आप कौन? ऋषभ देव का बड़ा बेटा भरत और भरत का ज्येष्ठ बेटा जिसका नाम था मारीच, वह मारीच था। यही भगवान महावीर का जीव नहीं बदला। कौन था मालूम? वो साक्षात तीर्थंकर का गृहस्थ दशा का पोता था, सम्राट चक्रवर्ती भरत का बेटा। और ये वो ही मारीच था कि जब भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा ली थी तो दीक्षा के साथ 4000 लोगों ने दीक्षा और ली थी, जो बाद में भ्रष्ट हो गए। उनमें एक मारीची भी था। अब इस दृश्य की तुलना करो। महावीर का वही जीव मारीची की अवस्था में है और मारीची का वही जीव शेर की अवस्था में है। द्रव्य दोनों का एक है, दोनों की पर्याय अलग अलग। अब इन दोनों को जरा कंप्यूटर स्टडी करें, इन दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करें, और जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो देखो देखो कैसी कैसी बातें निकल कर आएंगी। ये दो अवस्थाएं हैं हमारे सामने, एक मारीची की अवस्था और एक शेर की अवस्था। इन दोनों में जरा हम तुलना करें। अच्छा बताओ, यदि जीवों की पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो सम्यक दर्शन उस जीव को कहां होना चाहिए था? शेर की अवस्था में कि मनुष्य की अवस्था में? क्यों जी, मनुष्य बढ़िया अवस्था है कि शेर बढ़िया अवस्था है? यहां इतने सारे मनुष्य बैठे हैं लेकिन शांति से बैठे हैं, हम सबके बीच में एक शेर आ जाए तो कितना भयभीत कर देने वाला प्राणी है। यदि दुनिया से पूछा जाए कि आपके सामने दो हैं, एक मनुष्य और एक शेर, इन दोनों में से एक जीव को सम्यक दर्शन होना है, सम्यक का अधिकारी है, तो किसको वोट जाएगा? शेर को। क्यों जी, शेर को जाएगा? ईमानदारी से बताना। आप भूल जाओ कि यह कक्षा चल रही है, आप अपने इन सारे आवरणों को उठा के एक तरफ रख दो कोने में। एक आम व्यक्ति होकर आप बताओ कि दोनों आपके सामने ऑप्शन आए और कहा जाए कि सम्यक का पात्र कौन है, तो मैं कहता हूं आप लोग जितने बैठे हैं सबका वोट किसकी तरफ जाएगा? मनुष्य की तरफ। समझ में आया ना? लेकिन सम्यक हुआ किसको? शेर को। इसका मतलब सम्यक की प्राप्ति में मनुष्य त्रिंच देव नार की यह कोई बाधा नहीं है। अगला प्रश्न। आजकल माहौल बड़ा खराब है जी, बहुत माहौल खराब है। बच्चे कहना नहीं मानते, लोगों में लाज हया नहीं रही है ना। बुजुर्ग लोगों के भी जीवन के उद्देश्य बदल गए, खान पान बदल गया। अभी मैं माहौल की बात करने लगूं ना तो बड़े बड़े चिंतक लोग खड़े हो जाएंगे, माहौल खराब है, माहौल खराब है। मैं आपसे पूछता हूं, समोषण का माहौल ज्यादा बढ़िया था कि जंगल का माहौल ज्यादा बढ़िया? समझ में आया? एक तरफ समोषण का माहौल जहां सामने तीर्थंकर विराजमान है, जहां तक निगाह जाए भावलिंगी संत विराजमान है, नग्न दिगंबर भावलिंगी संत। 84 गणधर थे भगवान ऋषभ देव के। समझ में आया ना? गणधर भगवान विराजमान है, अर्जिकाएं छुल्लक छुल्लिकाएं विराजमान है। ये समोषण का माहौल। और शेर का क्या माहौल था? जंगल का क्या माहौल होता है जी? पता है जंगल का माहौल? क्या फर्क है जंगल और नगर में? जहां पांचों पाप खुले में हों उसे जंगल कहते हैं, और जहां पांचों पाप और उसके अलावा भी और बहुत सारे पाप दीवालों के अंदर हों उसे नगर कहते हैं। समझ में आया? क्या माहौल रहता है जंगल का? व्यभिचार का माहौल, हिंसा का माहौल, एक पशु दूसरे पशु को खा रहा है, कोई विवाह नाम की संस्था नहीं है, चीत्कार मची हुई है, बड़े है ना जानवर छोटे जानवर को खा रहे हैं, उसे जंगल कहते हैं। एक तरफ जंगल का माहौल और दूसरी तरफ समोषण का माहौल। यानी लोक की दृष्टि से देखा जाए, संयोगों की दृष्टि से देखा जाए तो सम्यक का पात्र कौन होना चाहिए? मारीची। समझ में आया? अच्छा बात चलो बैकग्राउंड की कर ले। आजकल बैकग्राउंड की बड़ी बात चलती कि उसका तो साहब बैकग्राउंड ही अच्छा था, उसका तो बैकग्राउंड खराब था। क्या करें, वो उस जीव में बहुत योग्यता थी, बहुत आगे जा सकता था जीवन में, लेकिन उसको बैकग्राउंड ऐसा नहीं मिला। तो चला इनकी भी खबर ले ले। अच्छा बैकग्राउंड किसका ज्यादा बढ़िया था, मारीची का कि शेर का? आपको पता है मारीची का बैकग्राउंड क्या था? चक्रवर्ती का बेटा था। भरत चक्रवर्ती 6 खंडों का राजा, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी भरत चक्रवर्ती। जिस भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसे भरत चक्रवर्ती का बेटा था, और छोटा नहीं बड़ा बेटा था। कौन? मारीची। ये उसका बैकग्राउंड था। उसके दादा का नाम जानते हो?
मारीची के दादा का नाम इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिन्होंने राज्य दशा में असी मसी कृषि विद्या कला वाणिज्य, राज्य दशा में रहते हुए लौकिक जीवन की साधना बताई, लोगों को लौकिक जीवन का उपदेश दिया, और तीर्थंकर होने के बाद पारलौकिक मुक्ति का मार्ग बताया। ऐसे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव उसके ग्रैंडफादर थे, दादा थे। चाचा कौन थे? चाचा कौन थे? बाहुबली। पूरा खानदान मोक्ष मार्गी जीवों से भरा पड़ा था। इस दृष्टि से भी सम्यक्त का पात्र कौन होना चाहिए? मारीची। अच्छा, शेर का बैकग्राउंड बताना जरा। पशुओं का कोई बैकग्राउंड होता है? शेर से पूछा जाए तेरी मां का नाम बता, तेरे पिता का नाम बता, उसे पता? उसके माता पिता का नाम तो भगवान को ही पता है कौन है। कहां इसका बैकग्राउंड और कहां ये सारी चीजें क्या निकाल, ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं कि धर्म का संबंध बैकग्राउंड से नहीं है। एक तुच्छ से तुच्छ परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति मोक्ष मार्ग की साधना कर सकता है। यहां कोई परिवारवाद नहीं है, यहां कोई जातिवाद नहीं है। समझ में आया ना? एक पद पे किसी परिवार का अधिकार हो, ऐसा कुदरत में नहीं है। चलो अगली बात, थोड़ी संस्कारों की बात कर लें। आजकल संस्कार और भूमिका की बड़ी बात चलती है। जिस सम्यक्त के लिए ऐसी भूमिका होनी चाहिए, ऐसी भूमिका होनी चाहिए। बात चलने से मतलब कोई आलोचना नहीं है। मैं ही उस विषय पर व्याख्यान करूंगा तो 8-10 घंटे तो बताऊंगा, लेकिन परमार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है, जरा भूमिका का विचार करो। अच्छा, मारीची की भूमिका बढ़िया थी कि शेर की भूमिका बढ़िया थी? मारीची की भूमिका यह थी कि वह 4000 जो दीक्षाएं हुई थी उसमें एक दीक्षार्थी था। परिव्राजक के व्रत उसने ले रखे थे, नग्न था, मांस भक्षण नहीं करता था, घर में नहीं रहता था, धंधा व्यापार नहीं करता था, जीवों की दया करता था। यह उसकी भूमिका थी। किसकी? मारीची की। और शेर की भूमिका, मुंह में मांस था, हिरण को खा चुका था, मुंह में लाल लाल लहू लग रहा था, हाथ खून से सने हुए थे, और यह उसका रोजीना का कर्म था। अब बताओ भूमिका किसकी बढ़िया थी? किसकी बढ़िया थी? मारीची की कि शेर की? इस दृष्टि से भी हमारा वोट किसे जाना चाहिए था? मारीची को। सोचो जरा, विचार करो। है? कमाल की बात तो यह है कि वह नग्न दिगंबर साधु परिव्राजक के व्रतों में भी सम्यक्त प्राप्त नहीं कर पाया, और इस जीव के मुंह में खून लग रहा था, हाथ खून से सने हुए थे, उसने इस अवस्था में भी सम्यक्त की प्राप्ति कर ली। ये सारी चीजें क्या बताती हैं? कि पूर्व में मांस खाने का परिणाम पूर्व की क्रूरता और वर्तमान के पुरुषार्थ में प्राग भाव है। पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में प्राग भाव है। पूर्व पर्याय से वर्तमान पर्याय प्रभावित नहीं होती। यदि वर्तमान में जीव का सच्चा पुरुषार्थ है, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ है, तो कुछ मिनट्स पहले भले ही वो अनंतानुबंधी कषाय का वेदन कर रहा हो, अनादि पर्याय मूलता को भोग रहा हो, लेकिन यदि एक पल का सच्चा पुरुषार्थ होगा तो पल भर का सच्चा पुरुषार्थ अनादिकाल की अज्ञानता को तहस नहस करने में समर्थ। समझ में आती है बात? अगला, क्यों जी, थोड़ा निमित्त की बात कर लें, घोषणा की। कमाल की बात तो यह है, भगवान ऋषभदेव ने भी यह कहा कि यह इस जीव का 24वां तीर्थंकर होगा, और 2 मुनिराजों ने शेर को यही कहा कि तुम भी भविष्य में 24वें तीर्थंकर होने वाले हो। दोनों जीवों को एक ही घोषणा। अभी तक तो कुछ फर्क था, ये तो दोनों को एक ही घोषणा हुई। यहां भी कहा तुम 24वें तीर्थंकर होने वाले हो, और यहां भी कहा तुम 24वें तीर्थंकर होने वाले हो। लेकिन वहां उसे काय का भाव आया, विरोध का भाव आया, और यहां काय का भाव आया, आत्महित का भाव आया। एक ही घोषणा। कमाल की बात तो यह है कि उस व्यक्ति को जब शेर की अवस्था में है तो मुनिराज का विश्वास हो गया, लेकिन मारीची की अवस्था में तीर्थंकर का यकीन नहीं हुआ। तीर्थंकर बड़े होते हैं कि मुनि बड़े होते हैं? तीर्थंकर बड़े होते हैं ना, लेकिन तीर्थंकर पने का यकीन नहीं हुआ। यकीन किसका हो गया? मुनिराज का यकीन हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई, निमित्तों की कितनी ही बात कर लो, भूमिकाओं की कितनी ही बात कर लो, माहौल की कितनी ही बात कर लो, ये सब बातें हैं, ये सब व्यवहार है। वस्तुतः जिस समय जो काम होना होता है अंतर्मुखी पुरुषार्थ से वही होता है, और दूसरा काम उस समय होता नहीं है। उन 2 मुनिराजों को क्या किया उन्होंने? उसके अंदर की संभावना को बताया कि मैंने देखा है, मैं भी केवली के मुख से सुनकर आ रहा हूं कि तुम में तीर्थंकर बनने की होनहार है। तो जब ये सुना, सच में उत्तर पुराण में लिखा कि जब वह मुनिराज का उपदेश सुन रहा था, तो उसकी आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे थे,
और उस समय वो एक कल्पना करते हैं कि वो आंसू ऐसे बह रहे थे मानो मिथ्यात्व गल गल के निकल रहा हो। क्या निकल रहा हो? मिथ्यात्व गल गल के निकल रहा हो और स्थान खाली कर रहा हो। काय के लिए? सम्यक्त्व के लिए। तुम आओ, मैं जा रहा हूं। तीर्थंकरों के जीवन को हम देखते हैं तो बड़े 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 सिद्धांत जो हजारों शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद भी समझ में ना आए, उनके जीवन की घटनाओं को पढ़ने से समझ में आ जाता है कि कितना क्रूर पुरुष, कितना क्रूर जीव भी पल भर में, ज्यादा देर नहीं लगी इस काम के लिए। जब मुनिराज ने उपदेश दिया और उस जीव को जाति स्मरण हो गया और सम्यक की प्राप्ति हो गई, छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो गया, तो कोई इस प्रक्रिया में कोई वर्षों नहीं लगे, कोई घंटों नहीं लगे। बस उस जीव को यह अनुभूति हो गई, मैं शेर नहीं हूं, बस काफी है, मैं शेर नहीं हूं। जाति स्मरण में दिखा मैं देव था, मैं देव नहीं हूं, मैं अरूपी तत्व हूं। बस इतनी श्रद्धा हुई और मोह कर्म नष्ट हो गया।